हेलो फ्रेंड, कैसे हो? वंडर मोबाइल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वंडर इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी से अश्विन पटेल बात कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है मोबाइल रिपेयरिंग में टच स्क्रीन का फिंगरप्रिंट का टॉपिक है कि भाई फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है, फिंगरप्रिंट में कितनी लाइन आती है, कितनी सप्लाई आती है, किस पिन खराब होने से क्या फॉल्ट आते हैं, उसके बारे में हम सारे डीप लेवल में हम आज समझेंगे। तो आप जो ये वीडियो देख रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपका ऐसे नए नए जो टॉपिक है और बाद में आने वाला है उसमें से आपको ज़्यादातर नॉलेज मिलने वाला है। तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे आगे वीडियो देखते रहिए और हम जो है डीप लेवल का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम फिंगरप्रिंट लेवल का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भाई फिंगरप्रिंट की जो डिटेल क्या होती है, पिन क्या होती है, फॉल्ट फाइलिंग क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होता है। तो हम पहला ये चेक करें कि भाई मदरबोर्ड में जो फिंगरप्रिंट सॉकेट लगा है उसकी पिन कैसे चेक करें कि भाई 1 नंबर की क्या है, 2 नंबर की क्या है, 3 नंबर की क्या है। तो हम पहले पिन देखेंगे। ये फिंगरप्रिंट सॉकेट है तो उसमें हम देखेंगे कि भाई ये नॉच पॉइंट है। क्या है? नॉच पॉइंट है। ये नॉच पॉइंट है। नॉच पॉइंट से हम उसकी गिनती करते हैं। क्या करते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बराबर। तो ये नॉच पॉइंट इधर है तो 1 नंबर की पिन कहाँ है? पर हम देखते हैं कि इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या तो 1 2 3 4 है। वो हम नक्की करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट से। कहाँ से नक्की करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट से। ब्लैक एंड व्हाइट से क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो क्या 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ने 10। तो हमारे जो सॉकेट है, सॉकेट में हम वो पिन कैसे नक्की करेंगे? तो क्या 1 जो है हमारा नॉच पॉइंट वाली पिन क्या है? 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर। ऐसे हम गिनती करेंगे। क्या करेंगे? नोच का पॉइंट कहाँ है? इधर। तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट में देख लिया है कि भाई 1 2 3 4 है कि 1 2 3 4 क्रॉस में है। तो वहाँ सीधी है 1 2 3 4 5। जो क्रॉस में होता है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम नक्की करेंगे। तो हमारी 1 नंबर की पिन है, 2 नंबर की पिन है, 3 नंबर की पिन है, 4 नंबर की पिन है, ये सारी हम उसमें नक्की करेंगे। और बाद में हम देखते हैं कि भाई उसमें कलर में मदरबोर्ड में कैसे है। तो कि भाई ऐसे सॉकेट आपको जहाँ फिंगरप्रिंट लगा है वो सॉकेट आपको इसे मिलेगा। उसमें भी देखो तो भाई उसमें आपको लिस्ट दिया है। क्या दिया है? लिस्ट दिया है। तो उसमें कितनी पिन है टोटल? VDD FPS नाम की एक पिन है, दूसरी VIO 1.8 PMU पिन है, तीसरी इंटरप्ट FPS पिन है, પછી GIPI FPS रीसेट पिन है, बाद में SPI क्लॉक पिन है, बाद में SPI CSB अथवा CSN, बराबर છે, નેગેટિવ પિન है, SPI MO અને SPI MO મોસી અને મીસો, ये हमारा प्रोटोकॉल है, मोसी और मीसो, बराबर है। तो इतनी पिन है हमारे, कितनी? 8 पिन है टोटल। कितनी है? 8 पिन कैसे काम कर रही है, एक एक पिन हम डिटेल में क्या करेंगे? चेक करेंगे। पूरा टच स्क्रीन जो है हमारा फिंगरप्रिंट जो है पूरा वो कैसे वर्क करता है, एक एक पिन के बारे में हम क्या करेंगे? समझेंगे। तो टच स्क्रीन में देखो तो भाई पूरा फिंगरप्रिंट जो है, बराबर, जैसे टच स्क्रीन काम कर रहा है ऐसे फिंगरप्रिंट काम करता है, ऐसे कोई सेंसर काम करता है। जितनी पिन है पिन को हमको क्या करना है? चेक करना है। तो कि भाई फिंगरप्रिंट सेंसर एक बायोमेट्रिक डिवाइस है। क्या है? बायोमेट्रिक डिवाइस है जो उंगली के निशान को स्कैन करके डिवाइस को अनलॉक करता है। उंगली का निशान क्या करते हैं? स्कैन करते हैं और डिवाइस को क्या करता है? अनलॉक। उससे पहले क्या होता है कि भाई हम जब फिंगरप्रिंट को सेट करना है, क्या करना है? सेट करना है। सेटिंग में जाके हम फिंगरप्रिंट 1 2 3 जो भी हम सेट करते हैं, हम सेंस करते हैं, फिंगरप्रिंट हम जमा करते हैं। क्या करते हैं? तो जब हम सेटिंग में फिंगरप्रिंट सेट कर देते, तब हमारे फिंगरप्रिंट जो रीडिंग है वो क्या होती है? रीड हो जाती है। क्या होती है? रीड हो जाती है। और CPU के माध्यम से स्टोरेज में हमारा डेटा क्या रहता है? स्टोर रहता है। जो एडवांस में हमारी फिंगरप्रिंट रीड हो जाती है, डेटा क्या रहता है? स्टोर रहता है। अब फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है? आप उपयोगकर्ता उंगली रखते हैं, सेंसर उंगली को क्या करता है? स्कैन करता है, डेटा CPU को भेजा जाता है, स्टोर फिंगरप्रिंट से क्या करता है? तुलना करता है, अनलॉक या रिजेक्ट करता है। जो आपका फिंगरप्रिंट सही है तो अनलॉक करेगा, आपका फिंगरप्रिंट गलत है तो रिजेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। उसमें जो लाइन होती है तो क्या? VCC पावर सप्लाई, VCC या VDD, ये सारी क्या लाइन होती है? पावर सप्लाई। कितने वोल्ट की होती है?
तो कि 1.8 से लेके 3.3 वोल्टेज की हमारी पावर लाइन हमारा फिंगरप्रिंट को मिलती है। दूसरी एक लाइन क्या होती है, ग्राउंड होती है। ग्राउंड का काम क्या होता है, तो कि हमारी सर्किट पूरी करने के लिए ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरी लाइन होती है TX, क्या होती है, अथवा मोसी, या तो TX लिखे आते हैं या तो क्या लिखे आते हैं, मोसी। मोसी का मतलब क्या होता है, मोसी का मतलब क्या होता है, ये जो मोसी लिखा है ना, तो एम એટલે क्या हुआ, मास्टर, क्या हुआ, ओ का मतलब आउटपुट, एस का मतलब स्लेव, आई का मतलब इनपुट। क्या होता है, मास्टर आउट स्लेव इनपुट। मास्टर का मतलब सीपीयू, सीपीयू आउट करता है, स्लेव એટલે हमारी आईसी, जो भी है आईसी हमारी आईसी। अब उसमें जो है हमारी आईसी जो है सेंसर के फिंगरप्रिंट के अंदर जो होती है, तो हम फिंगरप्रिंट जो इसके अंदर आईसी फिंगरप्रिंट जो है इनपुट लेता है, आउटपुट कौन देता है, मास्टर એટલે सीपीयू, और इनपुट कौन लेता है, फिंगरप्रिंट। अथवा जो है मोसी मीसो जो कोई प्रोटोकॉल है तो कोई आईसी के साथ कनेक्टेड है तो आईसी इनपुट लेती है। अभी ये फिंगरप्रिंट है तो इनपुट कौन ले रहा है, फिंगरप्रिंट, बराबर। डेटा आउट करता है, भेजना है ड्यूरिंग प्रोसेस 1.8 के साथ, सिग्नल विथ 1.8 वोल्टेज के साथ ये आउट करता है कौन, सीपीयू, और फिंगरप्रिंट ये क्या करता है, इनपुट लेता है। दूसरा है मीसो। मीसो, तो मीसो का मतलब क्या होता है, तो कि मास्टर इनपुट और स्लेव आउटपुट, उसको RX बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, TX। એટલે सीपीयू ट्रांसमिट करता है डेटा और फिंगरप्रिंट क्या करता है, इनपुट लेता है। પછી RX એટલે रिसीविंग, એટલે सीपीयू रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, मीसो। मास्टर इन और स्लेव आउट। जैसे ये डेटा भेजता है सीपीयू, એટલે फिंगरप्रिंट क्या करता है, इनपुट लेता है, सामने फिंगरप्रिंट उसको रिप्लाई देता है। रिप्लाई देता है किससे, मीसो से। किससे, ये लाइन जो है वहाँ पर टच स्क्रीन क्या करती है, सीपीयू को, प्रोसेसर को रिप्लाई करती है, ये क्या लेती है, इनपुट। जो डेटा लाइन है ये सीपीयू आउटपुट करता है, फिंगरप्रिंट उसको रिप्लाई करता है। ये जो बातचीत होती है मोसी मीसो से, फिंगरप्रिंट की टोटल बातचीत होती है, किससे होती है, दूसरी क्लॉक, तो क्लॉक सिग्नल, उसमें भी कितना वोल्टेज है, उसमें कितना है, ड्यूरिंग फिंगर प्रेस, जब आप फिंगरप्रिंट में टेस्ट करते हैं तभी वोल्टेज के साथ क्या आते हैं, सिग्नल, सिग्नल के साथ आपको वोल्टेज मिलता है। भाई रिसेट लाइन सेंसर, उसमें भी कितना वोल्टेज आते हैं, 1.8, और इंटरप्ट IRQ, इंटरप्ट, सीपीयू ने इंटरप्ट, सीपीयू को संकेत देता है ये लाइन से। ये लाइन क्या करती है, टच स्क्रीन से सीपीयू को संकेत भेजता है, बराबर। और आगे क्या है, हम एक एक लाइन वाइज देखेंगे। और अधिकांश नए एंड्रॉयड फोन SPI या UART इंटरफेस और डिस्प्ले के नीचे ऑप्टिकल अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग करता है। सेंसर जो है कितनी टाइप का होता है, सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, तो क्या भाई एक तो होता है, सॉरी, अब देख लेते हैं कॉमन फॉल्ट, क्या देख लेते हैं, कॉमन फॉल्ट बाद में आएगा। और उसकी टाइप है कि भाई इसके अंदर, तो क्या कॉमन फॉल्ट क्या होता है उसका, कि भाई टच स्क्रीन फिंगरप्रिंट खराब होती है तो क्या क्या फॉल्ट है, तो क्या फिंगर उंगली स्कैन नहीं होती, आप जब आप टच करते हैं तो हमारे फिंगर स्कैन होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो कि भाई सेंसर को साफ करें, क्लीन करें, बराबर। कनेक्टर की जांच करें, कनेक्टर में कोई वाटर डैमेज है तो आपको क्या करें, चेक करें। दूसरा, सेटिंग में विकल्प नहीं है, सेटिंग में आपका फिंगरप्रिंट सेटिंग में नहीं दिखा रहा है, गायब हो गया है, बराबर से, तो आप क्या करें, सॉफ्टवेयर से फ्लैश करें। तीसरा, सेंसर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सेंसर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, मतलब सेंसर टच करने से कोई वर्क करता नहीं है, तो आप क्या करें, वोल्टेज की जांच करें, जरूर पड़े सेंसर को रिप्लेस करके देखें। बाद में नो VCC वोल्टेज, नो VCC वोल्टेज, तो आप देखो कि भाई जो वोल्टेज चार्जर आईसी अथवा पावर आईसी से मिलने वाला जो वोल्टेज है, फिंगरप्रिंट तक वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो भी सेंसर काम करता नहीं है, तो आपको वोल्टेज को क्या करना है, VDD या VCC या तो PMU लाइन जो है उसमें 1.8 अथवा 3.3 वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज आपको क्या करना है, चेक करना है। बाद में स्कैन हो पर अनलॉक ना, फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाते हैं लेकिन अनलॉक होता नहीं, स्कैन हो जाते हैं लेकिन अनलॉक होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट पुनः नामांकित करें, એટલે फिंगरप्रिंट निकाल के वापस भी क्या करें, चेक करें, निकाल के वापस चेक करें। लेकिन फिंगर हो रहा है लेकिन ये डेटा अंदर नहीं जा रहा, जो लाइन से जा रहा है और डेटा से नहीं जा रहा, तो कभी कभी ये डिस्कनेक्टेड होते हैं तो भी नहीं, तो आपको फिंगरप्रिंट को क्या करना है, चेक करना है। હવે सेंसर प्लेसमेंट, હવે कहाँ कहाँ लगे होते हैं फोन में, सेंसर फिंगरप्रिंट कहाँ कहाँ लगे होते हैं, तो एक तो ऑप्टिकल, क्या होते हैं,
ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले, ज्यादातर हाई फोन हेवी फोन में क्या होते हैं अंडर डिस्प्ले, એટલે કે डिस्प्ले के अंदर की साइड फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। दूसरा जो सेंसर होता है अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले, ज्यादातर सैमसंग एस सीरीज में ज्यादातर मिलता है, ये भी अंदर मिलता है। कैपेसिटिव क्या होता है कैपेसिटिव सेंसर, रियर माउंट या साउंड माउंट पुराने और मिडल बजट में पीछे लगे रहते हैं, साइड में लगे रहते हैं, इधर फिंगरप्रिंट में साइड में रहते हैं, पीछे रहते हैं, बराबर અને आगे रहते हैं। 3 टाइप के, एक पीछे एक साइड में, अथवा कोई ने कोई फोन में, ज़्यादा हाई रेंज फोन में अभी क्या आ रहा है डिस्प्ले के नीचे, वहाँ भी एक अंदर की साइड सेंसर होते हैं। डिस्प्ले में ट्रांसपेरेंट जो है जगह रहती है, हमारी उंगली जो है इसे क्या करती है सेंस करती है। तो इतने साइड में लगे रहते हैं, बीच में पीछे लगे रहते हैं, और डिस्प्ले के अंदर ऊपर की साइड भी सेंसर आपको मिलेंगे। रिपेयर और टेस्टिंग, रिपेयर और टेस्टिंग। હવે आपने वो इंजीनियरिंग आपने सेक्रेट कोड लिखा है, क्या लिखा है सेक्रेट कोड। तो इंजीनियर या तो फैक्ट्री मोड में परीक्षण करे, क्या करे जो कोड लिखा है ना उसमें इंजीनियरिंग मोड में जाना है, फैक्ट्री मोड में जाना है, कोड से भी हम जा सकते हैं, सेटिंग में से भी जा सकते हैं, वहाँ जाके आपको क्या करना है। दूसरा वीसीसी ग्राउंड डेटा लाइनों को परीक्षण करे मल्टीमीटर से। तो वीसीसी के वोल्टेज जो है हम जीआर लेवे, वोल्टेज लेवे, जो मेन वोल्टेज टचस्क्रीन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लाइन टेस्टिंग के लिए आप योजनाबद्ध आरेख का उपयोग करें। सारी सप्लाई जो आपको क्या करनी है, सेंसर काम नहीं कर रहा है तो सभी सप्लाई को क्या करना है चेक करना। सप्लाई चेक करने के लिए आप क्या करेंगे जीआर लेना, क्या करेंगे जीआर, एक एक लाइन में क्या करना है जीआर। जीआर से क्या पता लगता है कि सप्लाई चालू है, ओपन है या शॉर्ट है। तीनों में से एक रास्ता आपको मिलेंगे, या तो ओके होगी सप्लाई, या तो सप्लाई बंद होगी, या तो सप्लाई शॉर्ट होगी। जो बंद है तो सीरीज चेक करनी है, सप्लाई चेक करनी है, सप्लाई की लाइन में सीरीज कंपोनेंट चेक करना है और आईसी तक जाना है। जो लाइन शॉर्ट है तो आपको क्या करना है पैरेलल चेक, जितना भी लाइन में पैरेलल कंपोनेंट लगाया है आपने, कैपेसिटर है, डायोड है, जो भी पैरेलल कंपोनेंट है वो लगा चेक करना है, और ये लाइन आईसी तक चेक करना है। कभी कभी आईसी से अंदर से भी शॉर्ट होती है और पैरेलल से भी क्या होती है शॉर्ट होती है। પછી લાઈનો સભી ટ્રેસિંગ करने, या પછી फ्लैक्स कनेक्टर, कभी कभी जो सॉकेट खराब है, वाटर डैमेज है, तो क्लीन करने से भी क्या हो जाता है सही हो जाता है। सेंसर का पता चलने पर उसे डिवाइस जानकारी ऐप्स में दिखाना चाहिए। એટલે हार्डवेयर में अंदर हम चेक करते हैं तो सेंसर की भी वैल्यू अंदर मिलनी चाहिए, बराबर है। बाद में आप प्रो टिप्स, अगर फिंगरप्रिंट सुरक्षित मोड में काम करता है लेकिन सामान्य मोड में काम नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर की समस्या के अंदर सेटिंग में, जो हम सुरक्षित मोड में जाके अंदर कोड से सेटिंग में जाना, वहाँ फिंगर काम कर रहा है लेकिन ऐसे नॉर्मल काम करता नहीं है, तो आपको क्या करना है भाई अंदर काम कर रहा है, जो सेटिंग में जाके सुरक्षित मोड में काम कर रहा है पर रेगुलर काम करता नहीं है, तो आपको उसमें क्या करना चाहिए सॉफ्टवेयर करना चाहिए। अगर वीसीसी पर वोल्टेज नहीं है तो पीएमआईसी या तो टूटे हुए ट्रैक की जांच कर, या तो सप्लाई बंद होगी या ओपन होगी या तो शॉर्ट होगी, या तो पीएमआईसी वोल्टेज लाइन में आउटपुट भी दे रही है कि नहीं दे रही है, आपको क्या करें चेक करें। सेंसर को केवल मूल संगत भाग से बदले, जरूर पड़े सेंसर को रिप्लेस करके भी क्या करना पड़ता है चेक करना पड़ता है कि भाई कभी सेंसर भी खुद क्या होता है खराब होता है, तो ये आपको क्या करना पड़ता है चेक करना पड़ता है। હવે सेंसर जो है हमारी इतनी लाइन होती है, एक मॉसी होती है, सीएस होती है, क्लॉक होती है, પછી मीसो होती है, रीसेट होती है, इंटरप्ट लाइन होती है, एक एवीडीडी मेन वोल्टेज लाइन होती है, और बाकी जो होती है क्या होती है ग्राउंड होती है। क्या होती है ग्राउंड होती है, बराबर। तो ऐसे ऐसे आपके फ़ोन में सारी, बराबर। आपको ये फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम है तो आप फिंगरप्रिंट साफ सर्विस करके देख लो, सर सभी पिन का जीआर लेके देखो, कोई लाइन बंद है तो लाइन चालू करना है, कभी पिन में कोई लाइन शॉर्ट है तो शॉर्टिंग को हटाना है, और सारे चीज़ ओके है तो हमने जीआर ले लिया। बाद में आपको करना है हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में फिंगरप्रिंट का जो वोल्टेज है आपको वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज भी मिल रहा है तो आपके पास डीएसओ मशीन है तो सारे फ्रीक्वेंसी चेक कर लो कि सारी फ्रीक्वेंसी एक्टिव है कि नहीं है, तो भी आपको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो किस में है, बराबर। तो जो वोल्टेज मिल रहा है सही मिल रहा है, जीआर मिल रहा है सही मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम है, तो एक बार आप फिंगरप्रिंट चेक करके देख सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर भी चेक कर सकते हैं, ज़रूर पड़े सीपीयू को रिबोल भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है हमारा फिंगरप्रिंट काम करता नहीं है। और ये जो सॉल्यूशन जो है आपको बराबर, ये सॉल्यूशन में आपको ये करना है कि भाई फिंगरप्रिंट को चेक करना है, कनेक्टिविटी चेक करनी है, सप्लाई देखनी है, वोल्टेज देखना है, सभी जो ठीक ठाक है तो आप डीएसओ मशीन है तो फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं, ना डीएसओ मशीन है नहीं है तो आप सीपीयू को एक बार रिबोल करना
पड़ता है। ज़्यादातर CPU रिबॉल करने से फिंगर सेंसर क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।